अस्सलाम वालेकुम इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अदील खलील और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख पा रहे हैं क्रॉनिकल्स बाय अदील। दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे इस व्लॉग में 3 पॉइंट्स होंगे। आज के 3 पॉइंट्स होंगे। नंबर 1 पे ये है, आप सबको जैसे कि मालूम है काजी साहब की एक्सटेंशन ख़त्म और काजी साहब का दौर भी ख़त्म। नंबर 2, अच्छा इसके ऊपर मैं एक बात बताऊंगा, हामिद मीर साहब ने क्या कहा और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या कहा काजी साहब की एक्सटेंशन के अबाउट, उनके दौर के अबाउट। नंबर 2, जो बुशरा बीबी हैं वो ऑफिशियली ऑथेंटिकली अपना जो है वो जेल से रिहा हो चुकी हैं। उसके पीछे क्या एक ड्रॉबैक था, क्या उसके पीछे डील थी या नहीं थी, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, नंबर तीन है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या इसकी वजह है, क्या उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है और वो अपने असली मुल्क लंदन में जा रहे हैं, जो उनकी असली जगह है। चूँकि वो काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहते हैं, उनके वहाँ पे बिजनेसेस भी हैं, तो हम इस वीडियो में तमाम जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो काइंडली इससे पहले छोटी सी गुजारिश करूँगा आप सबसे, मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन पे जो है वो लाजमी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो में जो मेरा सबसे पहला पॉइंट था, काजी साहब का दौर ख़त्म होने जा रहा है। आप सबको इस चीज़ का इल्म है कि दौर तो ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि ये तारीख़ का, शायद कोई तारीख़ का स्याह तरीन दौर हो काजी साहब का। क्यों? काजी साहब के फ़ैसले ऐसे थे, काजी साहब की जो बातें ऐसी थी, काजी साहब की जो एक मुतनाज़िया एक पॉइंट्स थे, जो उनके फ़ैसले थे, उससे ये बात अथेंटिकली मालूम की जा सकती है दोस्तों कि उनका दौर बड़ा स्याह तरीन दौर होगा तारीख़ में। अब वो कल उतर रहे हैं, कल एक चीफ़ जस्टिस आप देखेंगे, शायद वो याहिया अफरीदी हों, मंसूर अली शाह साहब हों या मुनीब अख्तर हों, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट होगा। चूँकि हुकूमत ने पैनल भेज दिया है, इसी के अंदर से कोई सिलेक्ट करेगी हुकूमत, क्योंकि 26वीं आईन तनवीं के पास यही था कि जो हुकूमत चाहेगी वही सिलेक्ट हो पाएगी। अच्छा, अब मेन बात यह है कि काजी साहब का दौर कैसा था, इनके बारे में मैं आपको बताऊँ 3-4 मेन पॉइंट्स जो मेरे नज़दीक हैं। बाकी तो काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर कहा जा सकता है कि काजी साहब ने जो है वो अपना दौर बड़ा स्याह कर दिया था। मेरे हिसाब से ये है कि जो एक शिक इन्होंने इनकी जो पास कराई थी A67 की, उसमें यह था कि ज़मीर फ़रोश जो है वो आप इजीली इनके ज़मीर आप जो है वो ख़रीद सकते हैं। किसी भी पार्टी के जो एक मेंबर है वो दूसरी के पास जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जिसने कहा था हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में बात हुई थी, वो यही पॉइंट है। अच्छा, दूसरा ये है कि धांधली बड़े ज़ोर से हुई थी। जो ये इलेक्शन अभी भी गुजरा है 2024 का, इसके अंदर क्या क्या आपने देखा, फॉर्म 46, फॉर्म 45 एक बात है, वो सब बात इसी दौर में हुई। ठीक है। अच्छा, एक जो बात की जाती है कि सियासी पार्टी जो इस वक्त है, पॉलिटिकल पार्टी है PTI, जिसका जो एक पॉलिटिकल कद है, जिसका एक सियासी कद है, वो इस वक्त पाकिस्तान में तमाम बाकी पार्टी से बड़ा है। तो उस पार्टी के जो है वो ख़िलाफ़ उन्होंने बड़े जो है वो पॉइंट्स दिए इमरान खान साहब के साथ, जो वो ख़िलाफ़ थे। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बड़ा एक स्याह तरीन दौर होगा, ये तारीख़ में लिखा जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने क्या कहा वो भी आपको बताऊँगा, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। नंबर 1, हामिद मीर साहब का जो एक पैगाम है वो क्या था, उन्होंने कहा, जी मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ। एग्जैक्ट, मुझे अफसोस है कि मैं काजी फायद ईसा जैसे जज की हिमायत करता रहा, जो अपने ही फैसलों के खिलाफ वर्जी करते रहे। अब कोई ये नहीं कहेगा पंजाब ने नज़रिया ज़रूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया था। अब तो ये बहुत से वकला कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बुरा जज बलोचिस्तान ने पैदा किया है। ये कहा है हामिद मीर साहब ने। ठीक है, और उनके पॉइंट से ये चीज़ मालूम की जा सकती है कि इतना तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि काजी साहब के बारे में मैं नहीं कह रहा, सारा पूरा पाकिस्तान और जितने भी इनके जो हमारे पास एंकर पर्सनस हैं, इसके अलावा जितने भी सहाफ़ी हैं, वो इसी बात को पॉइंट आउट करते हैं कि ये दौर काफ़ी जो है वो मुश्किल था फैसलों के हिसाब से। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा साहिबजादा हामिद रज़ा ने क्या कहा इसके ऊपर, और मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ। पाकिस्तान की अदालती तारीख के सबसे बदजुबान, बदतमीज़, बद तहजीब, बरकिरदार, करप्ट, मुनाफिक, इंसाफ के कातिल और ख़ुद पसंद शख्स का नाम काजी फायद ईसा है। इंसाफ का जो कत्ल हाम इस शख्स के दौर में हुआ, उस पर यह शख्स तारीख में एक मकरूह किरदार के तौर पर याद रखा जाएगा।
खस कम जहाँ पाक। ये उन्होंने जो पॉइंट दिया साहिबजादा हामिद रज़ा के, ये जो पॉइंट्स हैं मैंने अभी आपको बताए जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं उनके ख़िलाफ़। तो ये जो क्योंकि उन्होंने ऐसे पॉइंट्स निकाले कि जहाँ से ये चीज़ साबित हो सकती है कि वाकई उनका दौर जो था बड़ा सख्त था। अच्छा, अब ये पॉइंट थोड़ा सा क्लोज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बुशरा बीबी, बुशरा बीबी जो रिहा हो चुकी हैं ऑफिशियली ऑथेंटिकली, और उनको रिहा करने के बाद फ़ौरन ही पेशावर इनके भेज दिया गया इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। अच्छा, अब कहा जा रहा है ये एक डील है या नहीं है, अभी आपको बताता हूँ। देखें, नज़रिया मुख्तलिफ साबियों का भी है। मैं पूरे यूट्यूब में जो है वो इनके एक चीज़ देखता हूँ कि कौन सा पर्सन क्या बात कर पा रहा है। और तो काफ़ियों ने ये कहा कि डील नहीं है दोस्तों, चूँकि डील अगर होती तो उसके एक अलग ही इनके मनाज़र इनके होते हैं। और आप देख पाते हैं कि आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि एक बंदा जेल में जो है 235 दिन, शायद मेरी रिसर्च के मुताबिक 235 या 40 दिन थे, अभी एग्जैक्ट नहीं है, मैं अभी आपको बता पा रहा हूँ। लेकिन कहा यह जाता है कि जो इतने दिन स्टे करे जेल के अंदर, वो अगर उसने डील ही करनी होती तो वो पहले क्यों ना कर लेता, एक बात है। अच्छा, अभी जो एक पॉइंट है कि उन्हें जो पेशावर मुंतकिल किया गया था, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको दोबारा से वो जो है वो हाईजैक कर सकती है हुकूमत, जो भी चाहे उनको दोबारा कर सकता है। मुख्तलिफ ज़राए से बातें ये आ रही हैं। अच्छा, जो ये बातें सामने कि डील नहीं है या नहीं है, इसका मैंने अभी आपको बता दी है। अच्छा, अभी बात है कि तीसरा पॉइंट मेरा था नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ साहब जी मुल्क से जा रहे हैं, आप सबको इस बात का बखूबी इल्म है या नहीं है, मैं अभी आपको दे पा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई है? कहा जो जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और उन्होंने वहाँ पे जाना है, और वो पहले दुबई जाएंगे, दुबई से फिर वो लंदन जाएंगे। ये बातें सामने आ रही हैं। मैं एक व्लॉग देख रहा था इमरान रियाज खान साहब का, उनमें इमरान रियाज खान साहब ने एक बात बताई नवाज शरीफ के अबाउट। वो अपने हकीकी मुल्क जा रहे हैं, जो भी उनका वहाँ पे बिजनेसेस हैं, मेन पॉइंट है। चूँकि अब उनको सबसे ज़्यादा यकीन था काजी फाइज ईसा के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब काजी फाइज ईसा जब ख़त्म हो रहे हैं, उनकी एक्सटेंशन भी नहीं हो रही, और इस बेस पे शायद वो मुल्क से बाहर जा रहे हो। अब मेरा यहाँ पे कोई इनके सिक्योर कोई बंदा नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँ जहाँ पे मुझे ख़तरा लाक है। शायद वो इस पॉइंट पे जा रहे हो शायद। और ये बात की इमरान रियाज खान साहब ने, उनके मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी और काफ़ी सारे ऐसे बंदों को लगता है शायद क्या पता क्या असल वजह है। वजह असल मालूम नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस हैं। और वो चूँकि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर इनके एक सीनियर वो हैं, तो मैं उनके आपके एनालिसिस दे रहा हूँ कि उनके व्लॉग में उन्होंने ये कहा था, शायद क्या पता ऐसी बात हो। ओके, अभी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म से बातें आ रही हैं दोस्तों। बाकी ये है कि जो ही अपडेट्स नेक्स्ट आती हैं मैं आपको देता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।